गाइस इस बार का जो 26 जनवरी है वो काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि 26 जनवरी 2026 दिन भी 26 जनवरी का है और साल भी 2026 है। तो ये 2026 काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। और दिल्ली में 26 जनवरी की काफ़ी भव्य तैयारी भी चल रही है। कई यूरोपियन कंट्री दिल्ली आने वाले हैं, वो तो मौका खास होगा ही होगा। उड़ीसा के लिए भी 26 जनवरी खास होगा। 26 जनवरी के मौके पर उड़ीसा को कौन कौन सा प्रोजेक्ट मिलने वाला है या फिर इस दौरान मिल चुका है, उन सब के बारे में बात करेंगे। 10 से अधिक प्रोजेक्ट हैं, उन सबको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे कम से कम समय में। तो आइए जानते हैं कि 26 जनवरी के मौके पर उड़ीसा को क्या क्या मिलने वाला है। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट मैं विकास। हमारे लक्ष्य है कि अगले 10 साल में उड़ीसा को एक $500 बिलियन इकोनॉमी बनाना है। I assure you that these policies are among the best in the country. And where they need to be better, I personally commit to working with you to make them the best. नंबर 1 पर है एक और नया अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। उड़ीसा को नया अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिला। इसकी मदद से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जा पाएगा। इन 4 राज्यों के ये न्यू अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन कवर करेगा। उड़ीसा में ऑलरेडी पहले से ही एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी बरहामपुर से लेकर के उधना के बीच में, लेकिन अब ये संख्या बढ़ करके 7 हो जाएगी, क्योंकि 26 जनवरी के मौके पर 6 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन उड़ीसा को कवर करेगी। उड़ीसा से गुजरेगी, उड़ीसा के लोगों को अलग अलग राज्यों से लेकर के जाएगी। तो 26 जनवरी के मौके पर इनको लॉन्च कर दिया गया है और ये उड़ीसा के कई सारे प्रमुख केंद्रों को कवर कर रहे हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईस्ट कोस्ट रेलवे अधिकार के क्षेत्र में आने वाली यह ट्रेन उड़ीसा के प्रमुख स्टेशनों जैसे कि भद्रक, जाजपुर, क्योंझर रोड, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड, बालूगांव, ब्रह्मपुर और पलासा से होकर गुजरेगी। तो उड़ीसा के कई सारे इंपॉर्टेंट जिलों को अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल चुका है, जहां से वो देश के अलग अलग हिस्सों में जा पाएंगे। इन ट्रेनों में 22 कोच होगा, जिसमें से समान श्रेणी का 11 कोच, स्लीपर क्लास का 8 कोच, इसके अलावा गुड्स के लिए 2 कोच और पेंट्री कार के लिए 1 कोच। नंबर 2 पर है उड़ीसा गवर्नमेंट ने 3612 प्रोजेक्ट शुरू किया, जिनमें से करीब करीब 200 करोड़ रुपए के 971 प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो चुके हैं। इनका उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अलावा करीब करीब 700 करोड़ रुपए के 2641 प्रोजेक्ट इनका आधारशिला रखा गया, जो कि उड़ीसा के कई सारे जिलों को कवर करेगा। स्पेशली कालाहांडी उड़ीसा के सबसे समृद्ध सांस्कृतिक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर इन परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है। पिछले साल भी उड़ीसा के कालाहांडी को 620 करोड़ रुपए का कई सारा प्रोजेक्ट मिला था। 18 महीने के दरमियान टोटल 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आम नागरिकों को फायदा पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो बड़ी इंडस्ट्री वगैरह है वो अलग है, उन पर भी हम लोग आएंगे। इसके अलावा गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3325 करोड़ रुपए की लागत से उत्तरी राउल सिंचाई प्रोजेक्ट इसको भी मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। कालाहांडी से लेकर के नबरंगपुर को कपास उत्पादन क्लस्टर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। जी हाँ गाइस, उड़ीसा का कालाहांडी नबरंगपुर अपना एक बड़ा पहचान बना रहा है, स्पेशली कपास के मामले में, जबकि बेलगम, अंथानादी जलाशय प्रोजेक्ट इन कार्यों में भी तेजी आई है। तो उड़ीसा के कालाहांडी में रहने वाले लोगों के लिए काफी अच्छी बात है कि उनका क्षेत्र आगे जा रहा है। कालाहांडी को उड़ीसा के शीर्ष कृषि जिले के रूप में स्थापित करने का काम भी किया जा रहा है। यहाँ के किसानों का पंजीकरण पिछले साल 1.12 लाख से बढ़ा करके इस साल 1.21 लाख कर दिया गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक किसान परिवार को अब सालाना 71,000 रुपये का लाभ हो रहा है। नंबर 3 पर बात करेंगे गाइस उड़ीसा चावल के बारे में, क्योंकि उड़ीसा के किसान अब देश का पेट भरने के लिए तैयार हैं। उड़ीसा में खेती काफी अच्छी हो रही है और अब उड़ीसा का जो चावल है वो विदेशों में भी बिकेगा। राज्य में किसान के द्वारा जो चावल का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसका किसानों को सही दाम मिलना और चावल का एक्सपोर्ट होना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और सेंट्रल गवर्नमेंट 8 लाख टन चावल खरीदने को तैयार है। इन चावल को भारत सरकार अपने स्टोर में रखेगी। इसको या तो विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा या फिर गरीबों में बांटा जाएगा, जो लाल कार्ड पीला कार्ड पर लोगों को दिया जाता है, लेकिन इन किसानों को उनके चावल का दाम मिल जाएगा। तो वर्तमान गवर्नमेंट किसानों पर फोकस कर रही है, ये अच्छी बात है। हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों, हमारे मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का सामर्थ्य निरंतर बढ़ रहा है। नंबर 4 पर है गाइस उड़ीसा के विधानसभा का जो कैपेसिटी है
क्षमता को दोगुना किया जाएगा। इसके लिए नए विधानसभा भवन का निर्माण कार्य इसको बनाया जाएगा। तो 2026 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की नई गवर्नमेंट ने एक अत्याधुनिक परिसर की नींव रखी है, जिसमें कि राज सचिवालय और 300 सीटों की क्षमता वाली उड़ीसा विधानसभा का नया इमारत बनाया जाएगा, जिसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के अनुरूप किया जाएगा। कैन यू इमेजिन, सेंट्रल विस्टा वही है जो कि दिल्ली में बनकर के तैयार हुआ है, उसके अनुरूप इसको तैयार किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वही मंदिर है, ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पर उड़ीसा के फ्यूचर को तय किया जाता है। उड़ीसा कैसे आगे जाएगा इसकी चर्चा होती है, तो इसका निर्माण कार्य अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि उड़ीसा का फ्यूचर क्या होगा, जिनको आप जिता करके भेजते हो वो दिग्गज नेता यहीं पर सारे डिसीजन को लेते हैं, यहीं पर अलग अलग चीजों की चर्चा की जाती है। तो इसका निर्माण कार्य होना ये एक अच्छी चीज है। करीब करीब 71.13 एकड़ के एरिया में ये फैला होगा। इस परिसर में लोकसभा भवन, सचिवालय और राज्य विधानसभा दोनों होंगे। यहाँ पर सीटों पर काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। विधानसभा में सीटों को बढ़ाकर के 300 कर दिया जाएगा। इस वाले प्रोजेक्ट पर करीब करीब 3623 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो इसका शिलान्यास कर दिया गया है, क्योंकि उड़ीसा विधानसभा की मौजूदा जो इमारत है वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। वर्तमान में सदन में केवल 2 या 3 अतिरिक्त सदस्यों को बैठने के लिए जगह है। अच्छी बात यह है कि सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर इसको बनाया जाएगा। इसी के तहत भारत का नया संसद भवन बनाया गया था, तो ये दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत होगा। उड़ीसा जब व्यापार करेगा, बिजनेस डील करेगा, उड़ीसा में जब बड़े बड़े लोग आएंगे तो उड़ीसा का ये एक पहचान बनेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसका आधारशिला 26 जनवरी के मौके पर रख दिया गया है। अगला है गाइस आपका, उड़ीसा में जयदेव विहार से लेकर के नंदन कानन तक एक नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका भी आधारशिला रख दिया गया है। 952 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा, जहां पर जयदेव विहार स्क्वायर, कलिंगा हॉस्पिटल स्क्वायर, दमाना स्क्वायर, KIIT स्क्वायर, इन जगहों पर 4 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जाएगा। इससे राज्य की सबसे बिजी सड़कों में से एक पर यातायात प्रबंधन में सुधार हो जाएगा और आम जनता कम समय में अधिक सुविधा पूर्वक यात्रा कर सकेंगे। तो ये प्रोजेक्ट भी उड़ीसा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला गाइस, कैबिनेट ने साउथ उड़ीसा में 1526 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे 326 इसके उन्नयन परियोजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के द्वारा अर्थात प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग 326 के एक महत्वपूर्ण खंड के चौड़ीकरण और इसके पुनरुद्धार के लिए पैसे को जारी कर दिया गया है। इस वाले डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फायदा मोहना और कोरापुट खंड को होगा। इस परियोजना को EPC मॉडल पर बनाया जाएगा। EPC मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। इसके तर्ज पर इसको बनाया जाएगा। सिविल कार्य में करीब करीब 967 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसका मेन उद्देश्य दक्षिण उड़ीसा के सड़क सुरक्षा में सुधार करना है, यात्रा के समय को कम करना है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तो 26 जनवरी के मौके पर दक्षिण उड़ीसा के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि जल्दी उनको एक नया हाईटेक रोड मिलने वाला है। अगला है गाइस, उड़ीसा के अंदर टेम्पल रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वैसे तो उड़ीसा में कई सारे टेम्पल का पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसी क्रम में उड़ीसा का जो ढेंकनाल जिला है, ढेंकनाल जिले के जोरंडा में स्थित महिमा मंदिर, इसका व्यापक विकास किया जा रहा है। एक भव्य और विशाल मंदिर संरचना का निर्माण कर किया जाएगा, जो मौजूदा महिमा मंदिर, जिसे कि शून्य मंदिर बोलते हैं, ये इसको अपने भीतर समाहित कर लेगा। यहाँ पर अखंड ज्योति मंदिर, भजन मंडपम, प्रार्थना कक्ष और मंदिर का तालाब, कई सारी चीजों का रिवैम्प किया जाएगा। वर्तमान गवर्नमेंट ने इस वाले परियोजना के कॉस्ट को बढ़ा करके 171 करोड़ रुपए कर दिया है। करीब करीब 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिया गया है ताकि इसका भव्य निर्माण हो। यहाँ पर आने वाले पर्यटन को दिक्कत ना हो, उनके लिए यहाँ पर विश्रामगिरी, पार्किंग सुविधा, कई सारी चीजों को डेवलप किया जा रहा है। तो ये टेम्पल इस जिले को आगे लेकर के जाएगा। तो बस यहाँ पर हमने कुछ परियोजनाओं के बारे में जाना। ये वैसे प्रोजेक्ट थे जिससे कि यहाँ के लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है उन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ये जो वीडियो गाइस, ये उड़ीसा का पार्ट 8 है। इसके पहले मैंने उड़ीसा का पार्ट 7 डाला था, जहाँ पर उड़ीसा को 1 लाख करोड़ रुपए का न्यू इंडस्ट्रियल पीरियड मिला था। उसके बारे में इस वीडियो में मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वाले वीडियो को जरूर देखिए। सामने पार्ट 7, पार्ट 6 और उड़ीसा का प्लेलिस्ट शो हो रहा है, तो इन पर क्लिक करके आप जरूर देखिए। इसके अलावा गाइस, उड़ीसा को और भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो सिंपली आप पार्ट 9 के लिए कमेंट कीजिए। तो कमेंट नाउ एंड नॉट थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।